हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला इंजीनियर। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में टेबल्स जो हैं वो किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं और टेबल होता क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके सारे कंपोनेंट्स हम टेबल के जो हैं स्टडी करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों टेबल के ऊपर मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बेसिक जो है बेसिक्स ऑफ टेबल जो है कवर करेंगे और पार्ट 2 में जो है उसके एडवांस फीचर जो हैं टेबल के कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप तक मेरी लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि टेबल होता क्या है। टेबल दोस्तों कुछ नहीं है, टेबल सिंपली एक ग्रिड है रोज़ और कलम का। रोज़ और कलम क्या होती हैं ये भी हम नेक्स्ट स्टेप में अंडरस्टैंड करेंगे उसको। ठीक है, टेबल को दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर कट सिस्टमेटिक मैनर में अगर डिस्प्ले करना हो तो हम टेबल को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली टेबल की बड़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, बट जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो मैं आज हम थोड़ी सी आपको जहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। तो जैसे है टेबल दोस्तों फाइनेंशियल रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए या फिर बजटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर डेटा कलेक्शन के लिए या फिर डेटा की अगर हमने एनालिसिस करनी हो तब हम टेबल को यूज़ करते हैं। शेड्यूलिंग करनी हो या फिर कोई प्लानिंग करनी हो उसके लिए यूज़ करते हैं। कंपैरिजन अगर चार्ट्स हमने बनाने हों तब हम टेबल में डेटा यूज़ करते हैं, या फिर फीचर लिस्ट बनानी हो अगर तो भी हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी बड़े सारे यूजेस हैं टेबल के, वो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि कौन कौन से यूज हैं अगर आप जानते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो टेबल के वो क्या हैं। तो दोस्तों कंपोनेंट हम 2 ही जहाँ पे अभी स्टडी करेंगे, रोज़ एंड कलम क्या होता है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि रोज़ और कलम जो हैं वो क्या हैं, उनमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। दोस्तों रो क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल्स है हॉरिज़ॉन्टली। जब हम हॉरिज़ॉन्टली एक ग्रुप बनाते हैं सेल्स का तो उसको हम रो कहते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ पे इस टेबल में हमारे पास 4 रोज़ हैं। पहली रो, फिर उसके बाद दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। ठीक है, 4 रोज़ हैं। तो कलम क्या होता है दोस्तों? जब हम दोस्तों सेल्स का ग्रुप बनाते हैं वर्टिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, ये 3 जो सेल्स हैं मैंने सेलेक्ट कर लिए, ये एक ग्रुप बन गया किसका? सेल्स का वर्टिकली। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कलम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेड कलर जो है एक कलम आपको इंडिकेट कर रहा है। तो इस टेबल के अंदर दोस्तों हमारे पास टोटल 5 कलम हैं। ठीक है, दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि टेबल जो है वो इंसर्ट कैसे करते हैं हम दोस्तों। दोस्तों टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर देखिए यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन दिखेगा। टेबल के ऑप्शन पे देखिए सबसे पहले आपको ये देखिए रोज़ एंड कलम दिखेंगे, जहाँ पे जिसको आप चूज़ करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। पहला मेथड ये है दोस्तों, इसमें देखिए आपको 7 कलम और 6 रोज़ जो हैं वो दिख रही हैं। ठीक है, तो अगर ये देखिए जैसे आप क्लिक करोगे जहाँ पे आपके पास 7 कलम और 6 रो का टेबल जो है बन गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्या करना चाहते हैं, आप अगर हम जो है टेबल को इससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कलम हमें चाहिए, तो हम जहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टेबल के अंदर। ठीक है, इसमें आप स्पेसिफाई कर दोगे कि कितने कलम चाहिए। सपोज करो मेरे को 10 कलम चाहिए और मेरे को 5 रो चाहिए। ठीक है, इसमें दोस्तों फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि ऑटो फिट बिहेवियर। इसको दोस्तों हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको एज इट इज़ आप रहने दीजिए। तो देखिए ये मेरे पास जो टेबल है, आपके पास 10 कलम और 5 रोज़ का जो टेबल है वो क्रिएट होके हमारे पास आ गया। तीसरा जो ऑप्शन है हमें टेबल को इंसर्ट करने का दोस्तों, आप टेबल को ड्रा भी कर सकते हो दोस्तों। ड्रा करने के लिए जैसे ही आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो आप ये देखिए सिंपली आप टेबल को ड्रा भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर मैं इसमें कलम ड्रा करना चाहता हूँ तो आप जहाँ पे रो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ये लाइक पेन टूल है हमारे पास, इसको आप यूज़ करके नंबर ऑफ़ कलम्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो ड्रा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको इसकी ज़्यादातर ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली है। फिर भी आप स्टिल अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो ये रो है हमारे पास, एक और रो आप ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको जो टूल यूज़ करके ड्रा टूल यूज़ करके आप टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने क्या करना है, ये देखिए जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ तो फिर भी ये मेरे पास जो पेन टूल है ये साथ-साथ में चल रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ये जहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, अब मेरे पास अगर टेबल है कोई, सपोज़ करिए ये मेरे पास टेबल है, तो इसमें मैं इस टेबल के अंदर मैं न्यू रो जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। आपके पास जहाँ पे भी 2 तरीके हैं। रो जो है आप जहाँ पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप रो जो है इंसर्ट करना चाहते हैं उस रो पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाइए, तो जी आपको देखो जहाँ पे ऑप्शन बता रहा है कि इंसर्ट रो अबव, ठीक है, या फिर बिलो। जहाँ पे मेरा कर्सर होगा उसके अगर आप अबव इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप रो अबव करिए, ये देखिए एक रो इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब सपोज़ करिए मैं जहाँ पे इसके नीचे एक और रो ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट रो बिलो पे आप क्लिक करोगे तो बिलो पे चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा तरीका जो है रो इंसर्ट करने का दोस्तों, मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो हमारे पास क्या है, शॉर्टकट तरीका है। आपने क्या करना है, अगर आप जहाँ पे R1 और R2 के बीच में जो है रो इंसर्ट करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, R2 के एंड में चले जाना है, रो 2 के एंड में जाना है और एंटर प्रेस करना है। ये देखिए रो इंसर्ट हो गई। अगर R4 के बाद आप रो इंसर्ट करना चाहते हो, आपने कर्सर को वहाँ पे एंड में लेके जाना है और आपने एंटर प्रेस करोगे जैसे ही, तो यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास इंसर्टिंग कलम, ठीक है। कलम को इंसर्ट करना, ठीक है। कलम जो है, कलम भी सिमिलर तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। आपने अगर सपोज़ करिए मैं C2 और C3 के बीच में एक कलम जो है इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। जहाँ तो आप दोस्तों कलम जो है वो पहले किसी कलम एक पार्टिकुलर कलम के पहले आप इंसर्ट कर सकते हैं या फिर बाद में कर सकते हैं। जैसे C2 मेरे पास कलम है, मैं इसके एक लेफ़्ट में और एक राइट में कलम जो है वो इंसर्ट करूँगा। जहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, कर्सर जहाँ पे ले आया और राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, तो लेफ़्ट पे मैं एक ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया, लेफ़्ट पे एक कलम जो है वो देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं अगर राइट पे क्लिक कर राइट C2 के राइट में कलम जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, इंसर्ट कलम टू दी राइट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए राइट पे क्लिक हो गया। इसके बाद दोस्तों है टेबल में जब हम मूव करते हैं, ठीक है, मूव करने का मतलब जैसे मैं अभी करंटली इस सेल फर्स्ट सेल में हूँ, मैं दूसरे सेल में मैं जहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, तो मुझे क्या है, एक तो मैं माउस के थ्रू जा रहा हूँ, दूसरा क्या है, आप टैब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने फॉरवर्ड मूव करना है तो आप टैब यूज़ करिए, जितनी बार आप एक टैब प्रेस करने का मतलब एक सेल मूव करना, ठीक है। तो आप टैब यूज़ करके जहाँ पे मूव फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। मूव जितनी बार आप टैब प्रेस करोगे उतनी सेल्स जो हैं वो आगे आप मूव कर्सर जो है मूव करता जाएगा। दोस्तों ये था हमारे पास मूव फॉरवर्ड के लिए, लेकिन अगर सपोज करो हमें क्या करना है, मूव बैकवर्ड, जहाँ पे अगर इस पोजीशन पे मैं अभी हूँ, कर्सर जो है मेरा इस सेकंड रो के लास्ट में है, तो मुझे क्या करना है, अगर वापस जाना चाहता हूँ मैं, सपोज करिए मैं जहाँ से रो के स्टार्ट में आना चाहता हूँ, ठीक है, जहाँ किसी भी पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, बैकवर्ड जो है मूव करना चाहता हूँ कर्सर को, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके टैब प्रेस करूँगा। ये देखिए जितनी बार आप शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करोगे उतनी बार जो है उतने सेल्स आप बैकवर्ड मूव करते जाओगे, ठीक है। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको मूव फॉरवर्ड करना है तो आपको क्या करना है, टैब यूज़ करना है। अगर आपको मूव बैकवर्ड करना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस टैब जो है वो शॉर्टकट की जो है वो यूज़ करनी है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है मूविंग रो अप एंड डाउन। अब दोस्तों देखिए ये तो हमारे पास था कि हमने कर्सर को मूव किया। इसके बाद है कि जैसे हमारे पास ये टेबल है, ठीक है? टेबल जो है मैंने ऑलरेडी इसमें डेटा थोड़ा-सा इंसर्ट किया हुआ है। तो अब ये जो है मेरे पास डेटा जो है ये अल्फ़ाबेटिकली जो है नेम्स जो हैं स्टूडेंट्स के जहाँ एम्प्लॉयी के जो हैं अल्फ़ाबेटिकली जो जो है मैं इनको अरेंज करना चाहता हूँ। तो अरेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा जो है रो जो है वो मूव डाउन करनी पड़ेगी या फिर अप जो है वो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, आपने सपोज़ करो ये मेरे पास पहला आना चाहिए, आर्य भारती जो है पहले नंबर पे आना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, जहाँ पे कर्सर रखूँगा, कर्सर रखने के बाद इस रो ठीक है?
अगर मैं इस रो को फर्स्ट नंबर पे लाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आल्ट शिफ्ट और अप की प्रेस करूँगा। ये देखिए आर्य भारती कहाँ पे चला गया, पहले नंबर पे। इसके बाद देखिए अब हमारे पास मोहित जो सेकंड थर्ड नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट आल्ट शिफ्ट और एरो, एक बार मैंने अप एरो मूव किया तो रो एक स्टेप ऊपर चली गई, उसके बाद दूसरा स्टेप किया तो अपनी पोजीशन पे आ गया जी, ठीक है। सिमिलरली मैं जो है ये राहुल जो है, इसको इस रो को मैं क्या करना चाहता हूँ, डाउन मूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आल्ट शिफ्ट प्रेस करके उसके बाद डाउन की जो है, डाउन एरो जो है वो प्रेस करूँगा, तो ये जो है रो मूव नीचे को मूव जो है हो जाएगी, ठीक है। इस तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये टेबल है, जिस तरीके से हमारे पास ये टेबल है, अगर मैं इस टेबल को दो पार्ट में जो है स्प्लिट करना चाहता हूँ, डिवाइड करना चाहता हूँ हॉरिजेंटली, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। सपोज करो मैं जहाँ पे क्या है, ये वाली रो जो है, जहाँ जहाँ पे इस टेबल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, तो मैं चाहता हूँ दो दो रोज, टू टू रोज में जो है टेबल जो है स्प्लिट हो जाए। तो मैं ये जहाँ पे दो रोज को छोड़ के मैं तीसरी रो पे कर्सर रख दूंगा, उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए ये जो है टेबल जो था, 4 रोज का टेबल था, वो टू टू रोज में डिवाइड हो गया, ठीक है, बराबर बराबर डिवाइड हो गया। बाकी आप अपने हिसाब से किसी भी टेबल को, ये शॉर्टकट की जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, जैसे ही आप प्रेस करोगे कर्सर को मूव वहाँ पे प्लेस करके, तो टेबल जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। इसके बाद अगर हमने क्या किया हुआ है, टेबल जो है हमने डिवाइड तो कर लिया, डिवाइड करने के बाद अगर हमारे पास कोई दो टेबल हैं तो उसको हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए जैसे ये हमारे पास दो टेबल हैं, ठीक है, एक ये टेबल है, एक ये टेबल है। अगर मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ तो आप जहाँ पे कर्सर रखिए स्टार्ट में और क्या करिए, डिलीट की प्रेस करिए। डिलीट की प्रेस करते ही क्या होगा, दोनों टेबल जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्या है, हमारे पास एक एमएस वर्ड में ऑप्शन आता है, फीचर आता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिंग रोज एंड कॉलम इक्वली। होता क्या है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल ये रो की हाइट जो है, सपोज करो क्या है, मैंने एक रो की हाइट जो है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। कई बार इस तरीके का हमारे पास टेबल आ जाता है और हम चाहते हैं कि रोज़ जो है वो हमारी सारी रोज़ की हाइट जो है वो इक्वल आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरीके का कोई टेबल है तो उसको फॉर्मेट करने के लिए, यानी कि रोज़ की हाइट बराबर लाने के लिए, उसको आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है टेबल पे, जहाँ पे ये देखो कर्सर पे, ये जो हमारे पास हैंडलर है इसके ऊपर आपने हैंडल जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने से क्या होगा, टेबल जो है पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, जहाँ पे आपको जो राइट क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे कंटेक्स्ट मेन्यू जो मिलेगा, उस पे आपने देखो ये ऑप्शन है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखिए रोज की हाइट जो है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमारे पास ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कलम है, बाकी सारे कलम्स जो हैं, ठीक है, अगर कलम इक्वली नहीं है या फिर कोई कलम बड़ा है कोई छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर जो है लाने के लिए उसको क्या करेंगे, हैंडल के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा डिस्ट्रीब्यूट कलम्स इवनली, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, तो देखिए ये अब जो कलम जो है इनकी विड्थ जो है बिल्कुल इक्वल हो गई है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो हमने पहले देखा था उसमें टेबल इंसर्ट करते टाइम पे, ठीक है। तो ऑटो फिट, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे, ठीक है। ऑटो फिट क्या होता है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास टेबल है, उसमें क्या है, कलम की जो विड्थ है वो सारी की सारी क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई, यानी कि हर कलम जो है उसकी विड्थ जो है वो बिल्कुल इक्वल है। बट कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल नेम जो है, इसमें हम चाहते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो इस तरीके से हमारे पास थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। तो या फिर कंटेंट के हिसाब से जितना लंबा कंटेंट हो, कलम की विड्थ जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करना है इस पे आपने,
राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑटो फिट जो है ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ऑटो फिट ऑप्शन में देखिए जहाँ पे आपको तीन चीज ऑप्शन दिख रहे हैं। तीन ऑप्शन में पहला है, हम तीनों को ट्राई करेंगे। पहला जो है हमारे पास वो है ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है। कंटेंट का मतलब जितना आपका आपने टेक्स्ट लिखा होगा उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए अब ये एम्प कोड जो कलम है ये थोड़ा बड़ा है और इसकी विड्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेम कलम के हिसाब से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन जहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऑटो फिट में जाएंगे और ऑटो फिट टू विंडो, जब इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ऑटो फिट जहाँ पे अब हमारी विंडो क्या है, वो है हमारा वर्ड का पेज। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिट हो जाएगा टेबल, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो फिट के लिए हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है सही तरीका नहीं है। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके आपने ऑटो फिट में जाना है। तो ऑटो फिट टू विंडो आप अगर करोगे तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है फिक्स्ड विथ कलम विड्थ। तो ये जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके, ठीक है, जो कलम है उसकी विड्थ जो है जहाँ पे 25% है, आप क्या कर सकते हो, प्रेफर्ड विड्थ जहाँ पे सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से जो है यूनिट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ फिर उसकी वैल्यू जो है आप जहाँ पे दे दोगे तो वो उस हिसाब से फिक्स जो है उसकी विड्थ जो है हो जाएगी किसकी, कलम की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आज के लिए जो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एडवांस फीचर्स जो है पार्ट 2 में एडवांस फीचर जो है वर्ड के सॉरी इसके टेबल के एडवांस फीचर जो हैं दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ड के एडवांस फीचर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। उसमें हम कवर करेंगे एंटरिंग डेटा एफिशिएंटली यूजिंग लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एंटरिंग डेटा इनटू टेबल्स। हम देखेंगे कि डेटा जब हम एंटर करते हैं टेबल के अंदर तो उसमें कौन कौन सी टिप्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो कंप्लीट या फिर डेटा वैलिडेशन, सो दैट डेटा वैलिडेशन का मतलब वैलिड डेटा ही उसमें जाए, इसके ऊपर हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सॉर्टिंग करना टेबल में और डेटा को फिल्टर करना सीखेंगे। फिर उसके बाद है कैलकुलेट यूजिंग बिल्ट इन फार्मूला, ठीक है। जो हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हैं वो हम किस तरीके से एमएस वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है समरीज़, जो है रोज़ की समरीज़ जो है वो कैसे हम जहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है एडवांस टेबल स्टाइल्स, ठीक है। टेबल के अंदर जो हैं वो कौन कौन से एडवांस स्टाइल्स हैं टेबल के, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों टेबल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपके पास टेबल है आपके पास, तो उसमें डाटा है एम्प्लॉयज़ का है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, तो उसको चार्ट्स में या ग्राफ्स में या विजुअल एलिमेंट्स में किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।